हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं और यहां आप लोगों को मैं यूजीसी नेट के साथ साथ एम्स मेडिकल सोशल वर्क और एमपी सेट के संबंध में मैं आप लोगों से प्रतिदिन समाज कार्य के बारे में चर्चा परिचर्चा करता हूं। यदि आप समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं यूजीसी नेट की, जिसका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है 2023 में, तो इसके संबंध में आप लोगों को मैं पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा और रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा। और जितने 2004 से लेकर 2022 तक के जितने भी समाज कार्य के पेपर हुए हैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के साथ साथ यूनिट वाइज जो मॉक टेस्ट है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। और जो मैं 1000 प्रश्नों के सीरीज़ लेके चल रहा हूँ समाज कार्य का, वो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा केवल 999 रुपये में। ध्यान रखें, ये मार्च 2023 की बात मैं कर रहा हूँ। यदि आप मार्च और जून की भी क्लास लेना चाहते हैं तो इसमें मैं आप लोगों को 3500 रुपये में क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आप एक साथ पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर 3000 रुपये यानी 500 रुपये की छूट मिलेगी आप लोगों को। और यदि आप मार्च के साथ साथ आप जून और दिसंबर का भी क्लास लेना चाहते हैं तो इसमें अगर आप किस्तों में जमा करेंगे तो वो 5000 होगा। और यदि आप एक साथ जमा करेंगे तो मैं यहाँ पर आप लोगों को 1000 की छूट दे रहा हूँ, यानी 4000 रुपये में आप लोगों को यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के पूरे कंटेंट मिलेंगे। एवरीडे लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यू भी आपको दिया जाएगा। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो 8506031308 पर। व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो एम्स का भी आप लोगों का एग्ज़ाम है, आप लोग जानते हैं 26 फरवरी 2023 को। और यहाँ पर आपको अगर इंग्लिश में पीवाईक्यू क्वेश्चन चाहिए, इंग्लिश में आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंटेंट भी चाहिए, तो वह आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें एमपी सेट की बात है, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सोशल वर्क में एमपी सेट का पेपर आया हुआ है। और यदि आप इसकी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो 4000 में जो है इसकी फ़ीस आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का जो मेरा ये टॉपिक है वो बेसिकली 6 सिग्मा से संबंधित है। और 6 सिग्मा क्या होता है, 6 सिग्मा की डेफिनेशन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 6 सिग्मा, जो यूजीसी नेट में आप लोगों को 2 से 4 नंबर आपको ये देगा 6 सिग्मा। केवल आपको बातों को बहुत ध्यान से समझना है। और जैसे ही क्लास समाप्त होगा इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 सिग्मा बेसिकली यहाँ पर डिफाइन जो है, ये जो स्टैंडर्ड डिवीज़न का साइन लगाया गया है इसको भी 6 सिग्मा के नाम से जाना जाता है। या तो आप इस तरीके की जो साइन लगाते हैं सिग्मा का, ये भी बेसिकली सिग्मा का ही पार्ट माना जाता है। तो यहाँ अगर हम बात करें 6 सिग्मा के बारे में तो आपको मैं बता दूँ 6 सिग्मा एक बिजनेस मैनेजमेंट जो है रणनीति है, ध्यान रखेंगे, जिसे सन 1986 में सबसे पहले मोटोरोला कंपनी के द्वारा ये शुरू किया गया था। स्मिथ ने, किसने शुरू किया था? स्मिथ ने शुरू किया था। बेसिकली जब 6 सिग्मा का नाम आता है, जो कॉन्सेप्ट इसे मोटोरोला के नाम की जो कंपनी है इसे जब लॉन्च किया गया था तो ध्यान रखिएगा वह वर्ष था 1986। पेपर में प्रश्न आता है कि बताइए जरा 6 सिग्मा का जो कॉन्सेप्ट है मेट्रोला कंपनी ने कब इसको जो है लॉन्च किया है, तो आपका ऑप्शन में रहेगा सन 1986, वही ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक वर्ष और आता है सन 1980। जो 1980 है इसमें जो है कंपनी जो कारोबार होता है उन कारोबारों के घाटे से जो गुजर रही है, 1980 की बात मैं कर रहा हूँ, जिस कंपनी के द्वारा में गुजर रही है। तो यहाँ पर जब कंपनी ने अपना कॉन्सेप्ट लेकर आया, सोचा विचारा कि भाई इस चीज़ पे हमारी हानि हो रही है, कहाँ पे हमारा बेनिफिट हो रहा है, तो वह कॉन्सेप्ट लेकर आया सन 1986 में।
तो बेसिकली घाटे में से जब कंपनियां गुजर रही थी तो वह वर्ष था 1980 वाला, याद रखेंगे सभी लोग। और उसी दौरान से जो है रणनीति बनना शुरू हो गई। बट जब बिजनेस मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया उसकी रणनीति के लेकर, तो वह वर्ष था 1986। इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मेट्रोला कंपनी, स्मिथ यहाँ पर एक विद्वान का नाम है, उसने जो है इसमें अपनी एक अहम भूमिका निभाया है। देखिए, आज उद्योग के कई क्षेत्रों में इस स्किल की बात अगर हम करें तो सिक्स सिग्मा का जो है काफ़ी प्रयोग हो रहा है। वैसे तो सिक्स सिग्मा को जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो है सुधार और दोष को दूर करने के लिए, वर्किंग सिस्टम को सही तरीके से सेट करने के लिए विकसित किया गया है। तो सिक्स सिग्मा किस लिए विकसित किया गया है या इसका कॉन्सेप्ट किस लिए आया है, पेपर में प्रश्न आते हैं, ऑप्शन में लिखा रहेगा, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। एक तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेकर बात करेगा ये। दूसरी बात अगर हम करें तो मैन्युफैक्चरिंग में किस बात की बात करेगा, वो सुधार की बात करेगा, ठीक है ना, उसकी सुधार की बात होगी। और जो उसमें दोष हैं, जो कमियां हैं, उसको दूर करने की बात करता है सिक्स सिग्मा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सिक्स सिग्मा क्या है, याद रखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि इसके जो दोष हैं उसको दूर करेगा। तीसरी बात यहाँ पर ये है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंतर्गत जो है ये बेसिकली इम्प्रूव की बात करता है, एक प्रकार के सुधार की बात करता है। ये प्रक्रिया सिक्स सिग्मा में संचालित है। फिर अगर हम बात करें तो बाद में सिक्स सिग्मा को अन्य प्रकार के उद्योगों के कई क्षेत्रों में जो है व्यावसायिक प्रक्रियाओं पर ये जो है लागू है। अब सिक्स सिग्मा किस पर लागू है, तो याद रखिएगा ये ओकेशनल एक प्रोसेस होता है जो व्यावसायिक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, उस पर लागू होता है ये, ठीक है ना। तो व्यावसायिक प्रक्रियाओं में जो है सिक्स सिग्मा की जो है क्वालिटी सिस्टम लागू होती है, याद रखेंगे ऑप्शन में जो सिक्स सिग्मा क्वालिटीज़ होती है वो लागू होती है। यहाँ पर आप देखिए बेसिकली सिक्स सिग्मा का जो काम है, सही चलने वाले जो वर्किंग प्रोसेस होते हैं और बेहतर और सटीक बनाने की मूलभूत जो आधार होता है उसी पे टिका हुआ है। तो सिक्स सिग्मा किस पर टिका हुआ है, तो ये वर्किंग प्रोसेस पे टिका हुआ है और उसको बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, और सटीक बनाने के लिए सिक्स सिग्मा की जो है हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देखें सिक्स सिग्मा खास करके ग्राहक का मतलब होता है क्लाइंट की जो ज़रूरतें होती हैं, जो बिजनेस प्रोसेस होता है उनकी पुनर्संरचना को सुधारने पर कार्य करता है। बड़ी विशेषताएं इसमें रखी गई हैं। ध्यान से अगर आप देखें तो सिक्स सिग्मा जो होता है क्वालिटी सिस्टम में जो क्लाइंट है उसकी असंतुष्टि के कारण बनने वाली किसी भी कारण की जो दोष होता है उसी को परिभाषित करता है सिक्स सिग्मा। अब अगर आप चाहें तो सिक्स सिग्मा की परिभाषा भी बता सकते हैं। सिक्स सिग्मा की परिभाषा क्या होती है, तो आप बताइएगा कि जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो उसको हम बोलते हैं क्वालिटी सिस्टम, और उसमें क्लाइंट की जो असंतुष्टि है उस असंतुष्टि के कारण बनने वाले जो कारण हैं, असंतुष्टि के रीज़न से जो असंतुष्टि क्लाइंट के असंतुष्टि के रीज़न के कारण जो दोष बनते हैं, उन दोष को जब हम किसी क्वालिटी या वर्किंग सिस्टम में यूज़ करते हैं तो वही बेसिकली सिक्स सिग्मा होता है। तो ध्यान रखिएगा कारण और दोष के रूप में जब कोई चीज़ परिभाषित होती है तो उसे सिक्स सिग्मा कहते हैं। और याद रहे कारण और दोष कहाँ पे, क्लाइंट की असंतुष्टि पर, ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए लेन सिक्स सिग्मा, यह एक शुरुआत से लेकर अंत तक की प्रक्रिया है और यह एक ऐसे तथ्य पर आधारित है जो दोष की पहचान करके दोष को रोकथाम करता है। दोष का मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, निवारण करने के परिप्रेक्ष्य में है, ठीक है, अस्पष्टता के परिप्रेक्ष्य में उसी को दोष को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है स्टैंडर्डाइजेशन और उससे अधिकता के उपयोग को बढ़ावा देना, जहाँ पे हम ओवर प्रोडक्शन या अगर हम बात करें डिफेक्ट, डिफरेंस और वेस्ट और साइकिल टाइम को कम करके ग्राहक की संतुष्टि को देता है, ठीक है। तो यानी आप ये समझ गए जो ओवर प्रोडक्शन होता है उसको कम करने के प्रयास करेगा, जो डिफेक्ट होगा प्रोडक्ट में उसको कम करने की बात करता है, वेस्ट जो चीज़ें होती हैं उस पर बात करता है, और जब इस सारी चीज़ों पर चर्चा होती है तो ग्राहक को संतुष्टि के बारे में बात होती है। तो सिक्स सिग्मा क्या चीज़ करता है, ये बेसिकली जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है उसकी अधिकता का उपयोग में बढ़ावा करता है और उस दौरान में जो ओवर प्रोडक्शन है, जो डिफेक्ट डिफरेंस है, जो वेस्ट है, जो साइकिल टाइम है, उसको कम करके ग्राहक को संतुष्टि देने की बात करता है, वही सिक्स सिग्मा होता है। यहाँ अगर हम बात करें सिक्स सिग्मा की कुछ परिभाषा दी गई है, तो त्रुटि या दोष उत्पन्न होने की जो संभावनाएं हैं उसको कम करना सिक्स सिग्मा की एक भूमिका है और इसमें व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाए गए जो मैनेजमेंट है उसकी तकनीकी को सेट को सिक्स सिग्मा कहते हैं, ठीक है। तो सिक्स सिग्मा बेसिकली प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मैथोलॉजी होती है एक प्रकार की, जो हम ये कह सकते हैं कि त्रुटि या दोष उत्पन्न
होने की जो संभावनाएं बनती हैं उसको कम करता है, और प्रोडक्ट में या व्यावसायिक प्रक्रियाओं में बेहतर बनाने के उद्देश्य से इसका मैनेजमेंट की जब प्रक्रिया बनती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिक्स सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिक्स सिग्मा। या तो आप एक वाक्य में ये कह दीजिए सिक्स सिग्मा क्या होता है, तो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मेथोलॉजी। बस, क्लियर। आगे बात करते हैं सिक्स सिग्मा में टूल्स का जो लक्ष्य होता है सभी प्रक्रियाओं की गुणवत्ता को काफ़ी हद तक जो है सुधारना और उसको बेहतर बनाने की बात करता है। सिक्स सिग्मा का कार्यप्रणाली दोष के कारणों को पहचानना और हटाने के लिए मदद करती है, और मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, बिजनेस प्रोसेस की गुणवत्ता में सुधार करने की बात करता है। आप ये भी परिभाषा बोल सकते हैं कि सिक्स सिग्मा क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और बिजनेस प्रोसेस की जो गुणवत्ता होती है उस गुणवत्ता में सुधार करने का काम करता है, वही सिक्स सिग्मा होता है। वही क्या होता है? सिक्स सिग्मा होता है। अगर आप आसान भाषा में ये कहें कि सिक्स सिग्मा का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि लगातार सुधार करना होता है। कोई भी कंपनी या सिक्स सिग्मा के जो मानक होते हैं उस पर अगर खरा उतरने की बात करता है तो वो सिक्स सिग्मा होता है। बस इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए 10 लाख का प्रोडक्ट बनाती है कोई कंपनी, तो 10 लाख का प्रोडक्ट में सिर्फ 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार की गलती या गुंजाइश हो सकती है, तो वही सिक्स सिग्मा का पार्ट बताता है, क्योंकि गुणवत्ता में सुधार कर दिया है, ठीक है। तो 3 लाख का ही प्रोडक्ट खराब हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट में कुछ सुधार हुआ है, तो गुणवत्ता के सुधार की बात किया है 10 लाख के प्रोडक्ट में। आगे बात करते हैं सिक्स सिग्मा की कुछ अवधारणाएं हैं, ये PDF में अभी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, आप लोग इसे देख लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस प्रोसेस के एक ऐसे गुण है जिसको मापना या विश्लेषण करना, सुधारना और नियंत्रण करना जो संभव की प्रक्रिया होती है वही सिक्स सिग्मा कहलाती है। कारोबार की सफलता के लिए अगर हम बात करें तो एक प्रकार से स्टैंड माइंड होता है जो बेसिकली रणनीति को बताता है, और अगर हम बात करें प्रेडिकेटेबल प्रोसेस के परिणाम के सतत जो प्रयत्न किया जाता है वो बेसिकली सिक्स सिग्मा का पार्ट बनता है। निरंतर गुणवत्ता सुधारना या उसको अपनाने के लिए पूरे संस्था की जो खास तौर पर उच्च स्तर पर मैनेजमेंट की प्रतिबद्धता को आवश्यकता के रूप में लेना, ये सिक्स सिग्मा का पार्ट हो जाएगा। और क्लाइंट की असंतुष्टि के कारण बनने वाले किसी भी कारण या दोष के रूप में देखा जाता है, वही सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट होता है। तो ध्यान रखेंगे, पहली बात तो ये कि ये बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस से रिलेटेड है, प्रोसेस है ये, और यहाँ पे काम करता है सुधारना और नियंत्रण को लेकर। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया सिक्स सिग्मा का, सुधारना और नियंत्रण करना। दूसरा अगर कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सतत यानी कंटिन्यूअस बेसिकली प्रयत्न होगा ताकि कारोबार में सफलता मिले, मतलब लगातार काम होती रहती है सिक्स सिग्मा में। तीसरी बात यह है कि गुणवत्ता सुधारने के लिए उसने जो है खास तौर पर हाई लेवल पर मैनेजमेंट की प्रतिबद्धता की बात करता है, वो भी सिक्स सिग्मा कंपनी में ये चीज़ें होती हैं। और क्लाइंट अगर असंतुष्ट हो रहा है तो उसके कारण होने वाले जो किसी भी कारण जो दोष है, जो त्रुटि है, उसके रूप में जब हम देखते हैं तो वह प्रक्रिया हमारी कहलाती है सिक्स सिग्मा। अब सिक्स सिग्मा के ऑर्गेनाइजेशनल से स्ट्रक्चर्स हैं कुछ, जैसे अगर मैं बात करूं लेन सिक्स सिग्मा है जो ट्रेनिंग के दौरान में बेल्ट पर आधारित है। ध्यान रखेंगे, बेल्ट आधारित प्रशिक्षण एक प्रकार का प्रणाली है। यहाँ अगर हम बात करें जैसे एक सफ़ेद बेल्ट होता है, पीला बेल्ट होता है, हरे बेल्ट होता है, ब्लैक बेल्ट होता है और एक मास्टर ब्लैक बेल्ट होता है, ठीक है। याद रखेंगे, ये भी पेपर में पूछा जाता है क्रम, तो जब क्रम पूछा जाए तो आप लोग इस क्रम को ध्यान रखिएगा सभी लोग। वाइट, येलो, ग्रीन, ब्लैक और ब्लैक बेल्ट के बाद आता है मास्टर ब्लैक बेल्ट और लास्ट में चैंपियन होता है, एक और चरण आता है चैंपियन होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं येलो बेल्ट का मतलब एक प्रकार से अवेयरनेस की बात की गई है। ग्रीन बेल्ट का मतलब अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल एप्लीकेशन की बात की गई है। इसी में DMAIC के बारे में बात किया गया, अभी हम बात करेंगे। ये बेसिकली सिक्स सिग्मा का दो पार्ट होता है, दो मेथड होते हैं जिसको हम DMAIC के नाम से जानते हैं, और एक होता है आपका DMA जो है DAM, रुक जाइए एक मिनट मैं बताता हूँ। हाँ, तो एक में जो है वेरिफिकेशन आ जाता है, DMAI वेरिफिकेशन से रिप्रेजेंट होता है। अभी मैं इसकी जो विधियाँ हैं ना, ये आप लोगों को वीडियो में मैंने दे रखा है PDF में,
ठीक है। तो अभी मैं चर्चा करूंगा इन पे, ठीक है। तो ये अलग की दो टाइप की विधियां, इसको ध्यान रखें। तो इसमें बेसिकली DMAIC यूज़ होता है, ना कि वेरिफिकेशन ये यूज़ होता है। याद रखेंगे सभी लोग, ग्रीन बेल्ट में क्या यूज़ होता है, DMAIC यूज़ होता है। ये पेपर में प्रश्न बना सकता है ना, वेरिफिकेशन वाला नहीं यूज़ होगा इसमें। ब्लैक बेल्ट क्या होता है, फुल टाइम प्रोजेक्ट लीडर की बात होता है, यहाँ पे नेतृत्व करने वाली जो भूमिका होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब मास्टर ब्लैक बेल्ट जो होता है, ब्लैक बेल्ट यहाँ पे बेसिकली ट्रेंड विथ एट लीस्ट 2 years एक्सपीरियंस की बात होता है, बेसिकली अनुभव पर आधारित होता है। तो इसको हम लोग टीच लर्न सिक्स सिग्मा के नाम से जानते हैं। वहीं देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिए, वाइट बेल्ट क्या होता है। वाइट बेल्ट बेसिकली वर्किंग एंड प्रोडक्शन की बात करता है, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट को समझने में भूमिका निभाता है वाइट बेल्ट। येलो बेल्ट क्या होता है, ये मैनेजमेंट में आप एक जानकार और जिम्मेदार योगदान देते हैं, तो वो येलो बेल्ट की भूमिका होती है। एक ग्रीन बेल्ट होता है, आप एक परियोजन दल के जिम्मेदार सदस्य के रूप में होते हैं। और एक ब्लैक बेल्ट होता है, आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर और एक्सपर्ट टीम लीडर के रूप में भूमिका निभाते हैं, तो वो ब्लैक बेल्ट होती है। और एक होता है मास्टर ब्लैक बेल्ट, और आप एक जब फुल टाइम प्रोजेक्ट लीडर और फुल एक्सपीरियंस टीम लीडर की भूमिका निभाते हैं, तो उस समय आपको क्या बोला जाएगा, मास्टर ब्लैक बेल्ट बोला जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अब इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, यानी कुछ अब फ़ायदे होते हैं। तो जब हम कोई व्यवसाय या कोई बिजनेस करते हैं, तो उस दौरान में उद्योग के कई क्षेत्रों में दोष को दूर करने के लिए, सतत सुधार करने के लिए हमें सिक्स सिग्मा का प्रयोग किया जाता है। तो उसके दौरान में क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, तो एक होता है बेटर पार्टनरशिप, जिसको हम लोग बोलते हैं बेहतर साझेदारी। सिक्स सिग्मा पद्धति में जो है आपके व्यवसाय को संचालन और उद्योग की निचली लाइन में सुधार करके क्लाइंट को खुश करने की जो क्षमता होती है, और साथ ही साथ आने वाले जो कई वर्षों तक मार्केटेबिलिटी होती है, उसकी गुणवत्ता में रोजगार की संभावना को बढ़ाना होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटर पार्टनरशिप, है ना। तो एक फ़ायदा तो ये है भाई कि ये किस पे काम करता है, बेहतर साझेदारी में काम करता है। दूसरी बात करते हैं, तो ये करता है एक काम क्लाइंट या कस्टमर को जो है सर्टिफिकेशन की बात करता है, यानी ग्राहकों की संतुष्टि की बात करता है। तो सिक्स सिग्मा की जो पद्धति है उसका उपयोग के साथ साथ अगर हम बात करें, तो एक व्यवसाय और उद्योग बेहतर प्रक्रिया और बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण को लागू करता है, जिससे दोनों को फ़ायदा होकर बेहतर उत्पाद का बेहतर उत्पाद का प्रदान कर सके। और इसके बदले में क्लाइंट संतुष्ट होकर अपने अच्छे नेतृत्व की प्रधानता करता है। ये इसीलिए इसको बोला जाता है कि सिक्स सिग्मा का एक बेनिफिट है ये भी, कि क्लाइंट की संतुष्टि मिलती है इसमें। दूसरी अगर हम बात करें, तो कस्टमर की बात यहाँ पे हो रही है, कस्टमर जो है लॉयल्टी की बात, यानी वफादारी की बात। अगर आपके ग्राहक पूरी तरह से संतुष्ट हैं, तो वो ग्राहक आपके व्यवसाय के प्रति वफादार रहेंगे और भविष्य में खरीदारी करने और बेहतर उत्पादन का आदान प्रदान करने के लिए वापस जो है आ जाएंगे। और इससे आपके जो प्रोडक्ट होते हैं या जो उत्पाद होते हैं, उनमें कीमतों की बहुत सारी वृद्धि भी होती है। तो इसलिए लॉयल्टी होना भी ज़रूरी है। तो सिक्स सिग्मा का आप ये भी ध्यान रखिएगा, कस्टमर जो ग्राहक की संतुष्टि है, उसी के साथ साथ ग्राहक की वफादारी भी हमें देखने को मिलता है, ये उसका बेनिफिट है। एक आता है कर्मचारी संतुष्टि, एम्प्लॉय सर्टिफिकेशन के लेकर। तो सिक्स सिग्मा बेसिकली जो कर्मचारी लीडर होता है, उसको अपने कार्य को जो है स्पष्ट और व्यवस्थित करने के अवसर प्रदान करता है, जिससे बेहतर परिणाम और अच्छे कार्य की भावना जो है कर्मचारियों में पैदा कर सकता है, जो खुद को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे परिणाम के लिए साझा करता है, और जिसकी वजह से सिक्स सिग्मा के कार्य प्रणाली में कर्मचारियों में सुधार और संतुष्टि होने में तय होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए, मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा था ना कि 2 टाइप की विधियाँ होती हैं जो आप सब के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और ये पेपर में पूछा भी जा चुका है और दोबारा भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो एक विधि होती है DMA जो है IC, ठीक है, ये 2 टाइप की विधियाँ हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, पद्धति का उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुधारने के लिए होता है ये। तो इसका आप नाम ध्यान रखेंगे, D से बेसिकली डिफाइन होता है, M से मेज़र होता है, A से एनालाइज होता है, और उसके बाद I से आपका जो प्रक्रियाएं बनती है वो इम्प्रूव बनती है, C से आपका कंट्रोल बनता है। इसका फुल फॉर्म है, ये क्रम है, ठीक है।
और उसके बाद अगर हम डी के मीनिंग जाने तो समस्या और परियोजना लक्ष्य को परिभाषित करता है यानी डिफाइन। वर्तमान प्रक्रियाओं के जो विभिन्न पहलू होते हैं उसमें विस्तार से मापन की प्रक्रिया होती है। मेजरमेंट यानी ए से डेटा का विश्लेषण करना यानी एनालिसिस। अन्य बातों का अलावा भी एक ऐसी प्रक्रिया में जो मूल दोष होते हैं उन दोषों का पता लगाने की जब प्रक्रिया हमें संचालित करनी पड़ती है तो वो बेसिकली एनालिसिस शब्द को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद आता है आई इम्प्रूव यानी सुधार, तो प्रक्रिया में सुधार करता है। और उसके बाद सी होता है नियंत्रण करता है और भविष्य की प्रक्रियाओं को कैसे की जाए यानी प्लानिंग के रूप में कंट्रोल की भूमिका हमें देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो हमारे सामने एक आता है दूसरी टाइप की जिसको मैं बता रहा था वी को रिप्रेजेंट कर रहा था, DMADV। तो ये पद्धति का उपयोग आमतौर पे नई प्रक्रियाओं के नए उत्पाद और सेवाओं को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिफाइन होगा, मेज़र होगा आपका, ए से एनालाइज होगा, डी से आपका अगर हम बात करें तो डिज़ाइन होगा और वी से आपका जो है वेरिफिकेशन होगा। तो जो डी है यहाँ पे ठीक उसी तरीके से लक्ष्यों को परिभाषित करना। फिर एम जो होता है वो महत्वपूर्ण कंपोनेंट यानी घटक होगा, उत्पादन की क्षमता होगा, उसको मापने की बात करना। ए से डेटा का एनालाइज करेगा और उसकी प्रक्रियाओं की जो डिज़ाइन होगी उसको विकसित करेगा और अंत में सर्वश्रेष्ठ को वो चुनता है यानी 10 गोल लिया, 10 गोल में से सबसे बेटर गोल कौन सा है उसका चुनाव कर लेता है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, बेसिकली एनालाइज कहलाती है। अगर हम बात करें उसके बाद डी फॉर डिज़ाइन, जहाँ पर डिज़ाइन और प्रक्रिया का परीक्षण करता है। और वी से वेरिफिकेशन होता है, सिमुलेशंस और पायलट प्रोग्राम चलाकर और फिर क्लाइंट की प्रक्रिया को सौंप कर डिज़ाइन को सत्यापित करता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो याद रखेंगे ये भी स्टेप आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब यही जो मैंने अभी आपको 2 टाइप की जो प्रमुख विधियां बताई हैं, 2 टाइप की जो पद्धति बताई है आप लोगों को, ये पद्धति जोसेफ DA फियो के और विलियम बर्नार्ड, ठीक है याद रखिए, विलियम बर्नार्ड। तो विलियम बर्नार्ड का नाम और जोसेफ AD फियो के नाम से 2005 में एक किताब आई थी, जुरान इंस्टीट्यूट 6 सिग्मा ब्रेथ्यू एंड बियॉन्ड करके। और इस किताब में जो है इन्हीं 2 पद्धतियों के बारे में जिक्र किया गया था। तो याद रखिएगा, जुरान इंस्टीट्यूट 6 सिग्मा ब्रेकथ्रू एंड बियॉन्ड 2005 में किताब, और जोसेफ AD फियो और विलियम बर्नार्ड का नाम आता है 6 सिग्मा में, और इन्होंने 5 खंडों में डिवाइड किया है जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया है। यही चीज़ है, ठीक है, याद रखेंगे 5 खंड यही है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये थे 6 सिग्मा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आप लोगों को दे दिया है, और इससे बाहर आप लोगों को पेपर में नहीं पूछा जाएगा 6 सिग्मा के संबंध में, याद रखेंगे सभी लोग। और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मैथोलॉजी से रिलेटेड है ये टॉपिक, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और आगे अगर हम बात करें 6 सिग्मा में अगर आप लोगों को कोई डाउट हो रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप समाजकारी में अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप 8506031308 पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मार्च UGC के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, जून 2023 के बारे में जानकारी चाहिए, दिसंबर 2023 के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को लेकर यहाँ पर मार्च जून दिसंबर में एक बार JRF दे आने का, ठीक है, समाज कार्य में एक बार JRF को लेकर आने का। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी लोग, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे आप सभी लोग, क्योंकि मैंने बताया है जो वाइट बेल्ट है, येलो बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है, ब्लैक बेल्ट है, मास्टर ब्लैक बेल्ट है, इसको शामिल किया गया 6 सिग्मा में, और यहाँ से भी आप लोगों के पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। UGC नेट हो या एम्स हो या MP सेट का सोशल वर्क का पेपर हो, किसी भी समाजकारी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे जो है कॉल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।